बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। मस्ती की उम्र में मुझे मंजिल की बेताबी है। मस्ती की उम्र में मुझे मंजिल की बेताबी है। मुझे किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं, मेरी खुद से मुलाकात ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ बिज़नेस कोच और आप देख रहे हैं बिज़नेस कोच यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि एक नौजवान जब भी कारोबार करने का सोचता है या 17-18 साल की उम्र में पैसा कमाने का सोचता है, तो उसके ज़हन में जो पहला आइडिया आता है वो ये आता है कि वो मुर्गियाँ पाल ले, और मुर्गियाँ पालने की तरफ वो चला जाता है। और उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर बच्चे के पास हो, अगर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर वो कुछ इन्वेस्टमेंट करता है और उसका भी उसे बहुत बहुत थोड़ा फ़ायदा हो रहा होता है। और गोल्डन मिस्री और जो काली मुर्गी है, मेरी रिक्वेस्ट है जो भाई इसमें अगर जा रहे हैं तो इसमें ना जाएं। गोल्डन मिस्री और काली मुर्गी में, देसी मुर्गी में जाएं और पली हुई लें जो अंडा देती हैं, क्योंकि वो आपको इनकम देती है। 6 महीने का इंतज़ार करेंगे ना तो वो बहुत लंबा टाइम पीरियड निकल जाता है। मुर्गियाँ बीमार होती हैं, मरती हैं। अंडा देने वाली मुर्गी लाएँ, आंखें देखें उस मुर्गी की, क्या वो सही हैं, चमक रही हैं तो सही है, सेहतमंद मुर्गी है। तो तो वो बेहतरीन होती है। जो दूसरी मुर्गियाँ होती हैं वो अंडा खा जाती हैं, तो आपको प्रॉफिट ही कुछ नहीं होता। तो इसके अलावा जो 10 बिज़नेस आइडियाज़ हैं, इसके अलावा उस पर हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ऑल नोटिफिकेशन पर। और तो पहला जो हमारा आइडिया है वो ये है कि फ़ौरी तौर पे इनकम कैसे हासिल की जाए। एक नौजवान को होता है कि लंबा टाइम नहीं वो ले सकता, क्योंकि वो एक जवानी की स्टेज पे खड़ा है, बिज़नेस में आता है तो फ़ौरन लोगों के पास डिमांड होती है जी कि पैसा कितना कमाया, क्यों कमाया, क्योंकि उसे चाहिए भी। नौजवान है, उसने शादी करनी है, उसने कुछ करना है, बहुत उसके इरादे होते हैं और मसाइल होते हैं, क्योंकि मैं उनसे खुद गुजर चुका हूँ तो मुझे पता है। तो पहला जो वो कर सकता है वो ये है कि उसके पास अगर मोटरसाइकिल नहीं है तो सुपर टास्कर एक ऐप है, उससे वो डाउनलोड कर ले। इसमें ब्रोशर फेंकने से लेके पेंट करना, मुख्तलिफ छोटे छोटे काम करने की मिल सकती हैं। एक लड़का जो स्कूलिंग लाइफ से आया, वो अड्डे पे जाके खड़ा नहीं होगा काम करने के लिए। अगर वो मेहनत करना भी चाहता है, वो चाहता है एक हम्बल वे में उसे मेहनत मिल जाए। तो सुपर टास्कर एक ऐप है, इसमें आप ब्रोशर भी फेंक लेंगे ना, 2 रुपये का एक ब्रोशर फेंक लिया तो आपके पास कुछ ना कुछ इनकम आने लग जाएगी। तो उसके बाद आपको चाहिए कि आपके पास बाइक होनी चाहिए। जो पहला समझ लें कि आपका जो आइडिया है सुपर टास्कर के साथ साथ बाइक होनी चाहिए, क्योंकि करीम, उबर और सबसे बढ़ के इन ड्राइव पर, क्योंकि वहाँ पे कमीशन भी नहीं होता, बड़ी आसानी से आपकी बाइक वो लग जाती है उसके साथ। तो आप उस पर इन ड्राइव पर अपनी बाइक चलाना शुरू कर दें। और यहाँ इसके अलावा डिलीवरी सर्विसेज के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है। मैंने कई लड़कों के इंटरव्यू लिए हैं, 40,000 45,000 रुपये कमा रहे हैं। अगर लड़का 17-18 साल की उम्र में 40-45,000 रुपये कमा रहे हैं ना, वो 4 लाख भी कमा रहे हैं, 5 लाख भी कमा रहे हैं, भाई ज़रा हकीकत पे आ जाएं, वो कमा रहे हैं वेल डन। लेकिन एक लड़का अगर 40-45,000 रुपये घर ला रहा हो ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो लड़का इतना पैसे कमा रहा है। अम्मा पापा उसके रिश्ते के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ये एक अच्छी 40-45,000 रुपये अगर वो ला रहा है तो एक अच्छी इनकम है, क्योंकि मेरे भाइयों हमने आगाज़ करना है, हमने इख्तिताम नहीं करना। अब 40-45,000 रुपये आ रहा है, कमेटी डालेंगे, कुछ पैसा जमा करेंगे तो कोई बड़े स्टेप पे जाएंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, 2 लाख की कोई फैक्ट्री लगा लेंगे, 5 लाख में कोई जूस की फैक्ट्री लगा लेंगे, कुछ ना कुछ पेंट का कारोबार कर लेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम है जो आपको फौरी तौर पे पैसा कमा के देगा। जो दूसरा आपका कारोबार ये है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लें मेरे भाइयों। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लें, पैसे नहीं होंगे, उसकी मशीनें लेनी होंगी तो वो भी 40-50,000 रुपये लग जाएगा उसमें। मैं बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप वो लेते हैं तो उसका पहला काम मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स 3 माह से 6 माह के दौरान हो जाएगा। दूसरा, आप किसी के पास जाके पहले 1-2 महीने काम कर लें। उसके पास लग मुलाजिम नहीं बनना आपने। 1 महीना सीखें, 2 महीना सीखें कि आपको हाथ खुल जाए, मार्केट में पता चल जाए। फ्रॉड नहीं लगाने, धोखे नहीं लगाने। इस काम में सिर्फ एक मसला होता है, आफ्टर सेल्स सर्विस का। लोग आफ्टर सेल्स सर्विस गंदी देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर उससे दूर चला जाता है। तो आपने आफ्टर सेल्स सर्विस के ऊपर ध्यान देना है कि आफ्टर सेल्स सर्विस आपकी अच्छी हो, तो आराम से आप ये काम शुरू कर सकते हैं। 15 करोड़ लोगों के पास इस वक्त मोबाइल फ़ोन आ चुका है पाकिस्तान में। एंड्रॉयड फ़ोन है, डिमांड ही डिमांड है। लाखों रुपये आप कमा सकते हैं। वक्त लगेगा, लोगों से कस्टमर बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत डिमांड है। मार्केट में दुकान ले लें और अपना काम शुरू कर दें। हर बंदे को कुछ ना कुछ एक साल में 1-2 दफ़ा ज़रूर मोबाइल रिपेयर के पास जाना पड़ जाता है। नया फ़ोन लेता रहे तो फिर मुश्किल होता है, वरना तो जाना पड़ जाता है। तो बहुत अच्छा काम है। तो जो आप तीसरा काम जो कर सकते हैं वो ये है कि आप एजेंट बन जाएं, ट्रैवल एजेंट। एक तो आप अपने इलाके के जो बड़े बड़े खूबसूरत
मकामात हैं, उधर आप ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हैं कि आप लोगों को दूसरे शहरों से बुलाएं और सिर्फ अपने इलाके के लिए, कि अगर इसने आना है तो उसको आप हेल्प करेंगे कि उसको होटल लेके देने में, उसको गाड़ी बुक करा के देने में, उसको उन मकामात का बताने में जो पहाड़ी इलाके हैं, लाहौर है या जो ऐसे तरीक़ी मकामात वाले इलाके हैं। ये बड़ा अच्छा काम हो सकता है। या अपने आप स्टूडेंट्स की ट्रिप लेके जा सकते हैं दूसरे शहरों में। एक बार किसी के साथ पहले जाएँ, इसमें जाने से पहले मेरे भाइयों, एक दफ़ा पहले किसी के साथ जाएं, देखें वो कैसे चला रहा है, काम कर रहा है। हो सके तो किसी और के साथ कहें कि मैं वॉलंटियरली आपके साथ हेल्प करना चाहता हूँ, तो जाके एक दफ़ा सीख लें। फिर आप एक दो लड़के को अपने साथ ज्वाइन करें। अगर आप में अकेले में हिम्मत है, दम है, तो वेल डन, सुपर हीरो आप यार। तो आप खुद इसका काम शुरू कर दें। बहुत पाकिस्तान में अब ट्रेंड बढ़ रहा है, तो ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं आप। दूसरा चौथा कारोबार जो आपका है वो है कि कार डीलर। अगर आपको कारों का शौक़ है तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं, कार डीलर बन जाएं। अगर आपको पता है कार में कितनी वैरायटीज़ होती हैं, किस तरह की टाइप्स होती हैं, सेकंड हैंड सिर्फ का आपको पास पता हो कि आपकी एक आप अपने इलाके के नाम से, कॉलोनी के नाम से अपना बना लें फेसबुक पे पेज, इंस्टाग्राम पर पेज। और गाड़ियों को, किसी ने गाड़ी बेचनी है ना, तो आप उसके पास कहें भाईजान मैं आपके कस्टमर लाऊंगा पहली दफ़ा फ्री में, ताकि आपका हौसला बढ़े, आपकी हिम्मत बढ़े और आप काम करना शुरू कर दें। इससे आप महीने का 2 से 3 लाख रुपया कमा सकते हैं और ये बाकायदा प्रोफेशन है। कल को आप अपनी कोई वेबसाइट बना सकते हैं, कोई अपनी सर्विस लॉन्च कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं आगे जाके। पहले फ्रीलांसिंग के ऐसे से शुरू करें और बहुत पैसा कमा सकते हैं। लोगों की गाड़ियाँ बस बेचें, एक परसेंटेज कमीशन रख लें और अल्लाह ताला ने आगे आप पैसे जोड़ते जाएंगे तो फिर आप गाड़ियाँ ख़रीद के खुद बेचना शुरू कर दीजिएगा। बस किसी के साथ धोखा ना करें, बदजुबानी ना करें, दो नंबरी ना कीजिएगा। जो बात सच है उसे सच के साथ पेश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका मार्केट में ज़रूर नाम बनेगा। पांचवा कारोबार ये है कि आप रीसेलिंग करें। एक नौजवान के लिए जिसके पास पैसे थोड़े होते हैं उसके लिए सबसे अच्छा काम है रीसेलिंग का। रीसेलिंग में पहली चीज़ क्या आती है? मोबाइल फ़ोन। वो मोबाइल फ़ोन रीसेल कर सकता है। वो उसके पास मोबाइल फ़ोन है, उसे अच्छे दाम में जाके बेचना शुरू कर दे। अब तो एक बड़ा वाक़या हुआ है, 70-80 हज़ार रुपये एक नौजवान साहब कमा रहे हैं। वो तो मुझे पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन आप भी इतना कमा सकते हैं अगर आप रीसेलिंग में चले जाएँ। टाइम लगेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो आप फर्नीचर को रीसेल कर सकते हैं। अपने घर का कोई बना के फर्नीचर बेचना शुरू कर दें, कोई अपनी प्रोडक्ट क्रिएटिविटी करें, कोई बुक्स रैक बना दिया, कोई सोफ़ा बना दिया, कहीं से लिया, तस्वीर खींची, ऑनलाइन लगाया। मतलब नीलाम घर खुले में ना आपकी गली मोहल्लों में, आपने तस्वीर खींचनी है प्रोडक्ट की, जाके आप उसकी वैरायटी लिखें, 1-2 हज़ार रुपये ऊपर रख के। इतना रखिएगा कि अगर कोई बंदा कम भी कराए तो आपका फिर भी 1-2 हज़ार रुपये बच जाए, तो वो आप बेच दीजिएगा मार्केट में रख के। 1-2 ऑर्डर आएगा, आपका हौसला बढ़ेगा और इंशाल्लाह आप इसका काम को लेके बहुत आगे चले जाएंगे। मैं सिर्फ एक एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा। एक्सप्लेनेशन पे गया तो फिर एक एक आइडिया के ऊपर वीडियो बनानी पड़ती है पूरी पूरी। तो जो आपका छठा कारोबार है वो है चाय का बिज़नेस। चाय का खोखा खोल लें। अभी भी बहुत बड़ी डिमांड मौजूद है। नौजवान इस काम में आ सकते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ट्रेंड्स क्या हैं। लोगों ने बिज़नेस मीटिंग्स करनी है, लोगों ने अपने दोस्तों से मिलना है। जो चाय खोखे खुले हुए हैं जहाँ पे वो पराठे बेच रहे हैं, वो इतनी गंदी जगहें होती हैं कि वहाँ पे आप, एक बच्चा जो कॉलेज का या स्कूल का, वो जाके वहाँ बैठना ही नहीं पसंद करेगा। तो एक थोड़े से अच्छे वे में जाके आप चाय का थोड़ा सा सिस्टम बनाएं, जहाँ पे कोई भी नाम भी रख लें, चाहे खाबा रख लें, कुछ रख लें। वहाँ पे आप सिर्फ चाय का शुरू करें। जो चाय और बिस्किट है, चाय और फ्रूट केक है, सिर्फ चाय, गुड़ वाली चाय है, ये सिर्फ चाय, एक चाय के ऊपर आ जाएं। और अच्छा डिसेंट प्लेस हो, बैठते हुए हमें कोई शर्म महसूस ना हो उस जगह पे। वो है तो भाई बिज़नेस मीटिंग्स लोगों ने करनी होती है, लोगों ने मुलाकातें करनी होती हैं, घरों में नहीं मिल सकते। बाहर चल आ जा यार, यार कि बाहर जाके खड़े होते, उनके पास क्या होता है, खोखे पे जाके खड़े हो जाते हैं। और अच्छी जगह ही नहीं कहीं होती कि जहाँ पे जाके वो बैठ जाएं। तो उन जगहों पे जाएं जहाँ पे ऐसी मार्केटें नहीं खुली हुई। एक स्टॉल से शुरू करें, दो दो तम कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर, आइडिया के ऊपर है। वो आप किसी का कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं या कोई नई उसमें क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, शुरू हो जाएं। और इसमें बहुत बड़ी डिमांड मौजूद है यार। आप इसको खुद, स्पेन का आपको पता होगा कि मसला हकीकत में है कि अच्छी जगह नहीं है चाय पीने के लिए मिलती है आपको। सातवां कारोबार है ऑनलाइन बुक स्टोर का। ऑनलाइन बुक स्टोर ये उन बच्चों के लिए जो स्पेशली कॉलेजेस में जा रहे हैं ना और बिज़नेस करना चाहते हैं। ऑनलाइन बुक स्टोर खोलें बेटा, फ्लैक्सें छुपा लें अपनी उन रोड्स के ऊपर जहाँ से ज़्यादातर बच्चों की ट्रैफिक या कॉलेज के स्टूडेंट्स की ट्रैफिक है, मतलब ज़्यादा रश जाता है, वहाँ पे फ्लैक्सें लगा दें। ऑनलाइन बुक स्टोर, मिसाल के तौर पे आपका फेसबुक पे पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पर होना चाहिए, अपने इलाके के नाम से, अपने इलाके की डोमेन में खोल लें। उसकी एडवर्टाइजमेंट भी अगर करानी है तो उसी इलाके में करेंगे। उसमें पास्ट पेपर गाइड्स जो होती हैं
वो आप वहाँ पे सेल करने लग जाएं। कई ऐसी गाइड्स होती हैं जो आपको पता है कि आपको कई कई बुक स्टोर ढूंढने पड़ते हैं। यार वो गाइड कहाँ से मिली थी, यार वो इतनी दूर जाके मिली थी। लाहौर में रहने वाले कहते हैं जो गाजी रोड से मिली थी, यार वो वहाँ से मिली थी, मोल टाउन से मिली थी, वो वहाँ गुलबर्ग से मिली थी। लड़के पागल हो रहे थे, उर्दू बाज़ार तक छान मारते हैं। तो आपके पास पता होता है, डाटा है कि ये 200-300 बच्चे हैं, इन्हें चीज़ें चाहिए। 300 आप एक कॉलेज भी पकड़ लेंगे ना, एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को पकड़ लिया आपके इलाके में, 300-400 बच्चा, उसे गाइड्स चाहिए, उसे जो चीज़ चाहिए जो उसकी नहीं मिल रही कंटीन में, या पास्ट पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, आप वही बना के उसे बेचने लग जाएं। अच्छा खासा रेवेन्यू कमाएंगे आप। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी बेहतरीन स्ट्रेटजी लगा लीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कमाएंगे। और बुक कीपिंग भी थोड़ी सी सीख लीजिएगा इस काम में, बुक कीपिंग। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स पढ़े हुए हैं, मुफ्त में कर लें वो जाके। 8वां जो आपका कारोबार ये है कि ऑनलाइन ट्यूटर सर्विस। ऑनलाइन ट्यूटर सर्विस से मुराद ये है कि मैं आपको रवायती ट्यूटर बनने का नहीं कह रहा, अगर वो भी बनते हैं तो वो बेहतर है। एक सब्जेक्ट में अगर एक बच्चे को आप पढ़ाने चले जाते हैं और अच्छी 4-5 हज़ार 10,000 रुपये आप चार्ज कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी इनकम है। लेकिन मैं दूसरे कह रहा हूँ, इस वक्त 5 के करीब जो है ना दुनिया के बेहतरीन खुले हुए हैं ऑनलाइन, जिनमें एक को मैं रिकमेंड करता हूँ, ये प्री प्ले के नाम से ना, इस तरह के एक ऐप से, मैं नाम 5 आ रहे होंगे आपको, डिस्प्ले हो रहे होंगे, इनमें आप किसी पे भी जा सकते हैं। तो आप इसमें अपनी कीमत मुकर्रर करते हैं, एक टाइम लगाते हैं, एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं और उस बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं। एक लड़की के बकौल उसने ये जो चौथी नंबर पे जो आपकी ऐप आ रही है ना, इस वेबसाइट के थ्रू जो है ना, उसने महीने का 2 लाख रुपया कमाया पिछले साल। हर महीने कमाती है 2 लाख रुपया सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा के। तो आप भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। और ऑनलाइन ट्रेंड बन चुका हुआ है पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से। बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास एक ही तो काम है, पढ़ी जाओ तो पढ़ाई जाओ, पढ़ी जाओ तो पढ़ाई जाओ। तो फिर आप क्यों उस पर पैसा नहीं कमा रहे? कमाएं मेरे भाइयों, अगर आप कभी इस पर लगे हुए हैं, किसी एक सब्जेक्ट के माहिर हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते हैं इन वेबसाइटों पे। सिर्फ अंग्रेज़ी ही नहीं है, इस्लामियात, उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान, एवरी कोई सा भी सब्जेक्ट। 9वां कारोबार ये है कि जूस का स्टॉल लगाएं। मैं जूस की शॉप खोलने का नहीं कह रहा, जूस कॉर्नर बनाने का नहीं कह रहा, जूस स्टॉल, एक खूबसूरत सा जूस का स्टॉल लगाया जाए जिसमें आपको मिंट मार्गरीटा पीना है तो मुझे किसी बड़े जगह पे जाने की ज़रूरत ना हो। या कॉफ़ी का स्टॉल लगाया जा सकता है, गर्मियाँ चल रही हैं इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि जूस पे जाएँ। तो वो स्टॉल लगाया जाए जिसमें मुझे मिंट मार्गरीटा पीने के लिए सेवर्स फूड पे ना जाना पड़े या किसी और फूड्स पे ना जाना पड़े, मैं उधर आपको पता हो यहाँ पे दे रहे हैं तो मैं वहाँ पे आके पी लूँ। एक ड्रिंक पकड़ लें, आज़ाद ने इस पर वीडियो बनाई है कि आप लाखों रुपया कमा सकते हैं एक ड्रिंक। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप जामा मस्जिद जाके बेचने लग जाएं या वो कोई जी उस आलू बुखारे का शरबत बेचने लग जाएं। वो ड्रिंक्स, वो जूसेस, सिर्फ एक जूस के आपने मैंगो का शरबत बेचना है, आपने जी बनाना का मिल्क शेक बेचना है, आपके पास और कुछ है ही नहीं, एक यूनिक कैटेगरी में चली जाएं, वो बेचने लग जाएं। वो मॉडर्न ड्रिंक्स भी हो सकते हैं, वो दूसरे भी हो सकते हैं। तो इसमें बहुत भाई 50 से 60% एक गिलास के पीछे बचता है, 50 से 60%। तो 100 गिलास 200 गिलास बेचना मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान के बड़े शहरों में तो कभी नहीं है। जिस जगह पे ट्रैफिक है उस जगह पे जाके काम शुरू कर दें। कि बिज़नेस करने का कोई माइंडसेट कोई दोस्त रखता है उसको साथ बताएं, फिर वो आ सकता है, ठीक है, वरना खुद शुरू हो जाए मेरे भाई, अल्लाह का नाम लेकर। किसी बच्चे को साथ रख लें, पैसा थोड़ा बहुत है तो। 10वां जो कारोबार है वो एज़ यूजुअल जो है वो फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप जाके ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएं, मैं आपको कहूँगा ज़िशान उस्मानी को अगर आप जानते हैं तो उसका एक चैनल है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे वो पाइथन सिखा रहा है, वहाँ पे आपको डाटा एनालिसिस सिखा रहा है, वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहा है। वहाँ पे जाके इस तरह की जो फील्ड्स हैं इन्हें पढ़ें। और फिर जिस तरह बड़े बड़े मुबीन जो मुबीन आया हुआ है, मुबीन अनवर है मेरे ख्याल से नाम उनका, उन्हें जाके ज़रा फॉलो करें। वो आपको बताते हैं कि आपकी गिग्स रैंक कैसे होंगी, आप वो रैंक करें और आप भी इंशाल्लाह 2 से 3 हज़ार डॉलर कमाने के काबिल हों। उनके पेड कोर्सेज हैं, जाके मेरे भाइयों उनके ख़रीदने, क्योंकि वो मंजे हुए लोग हैं। ज़िशान उस्मानी का तो फ्री है, वो सिखा रहा है, लेकिन वो जो उनके दूसरे मुबीन अनवर के हैं कि किस तरह आप लिंक्स ले सकते हैं, लिंक्डइन पे ले सकते हैं, या ग्राहक कहाँ से आपको मिलेगा, वो उस पर जाके उनके कोर्सेज ले लें। और आप, मैंने वहाँ पे तो स्टोरीज पढ़ी हुई, 2,000 3,000 4,000 लड़के डॉलर कमा रहे हैं, तो बहुत अच्छी हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, 6 महीने लगाने पड़ेंगे भाई। ये नहीं कह रहा 6 महीने में आप कमा नहीं सकते, 6 महीने से पहले कमाने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन अगर 6 महीने आप खप जाएंगे ना कि जी 1-2 महीने आपने सीखने में लगा दिए और स्टार्टिंग कर दी है कि 6 महीने मैंने एक ही काम करना है, लगाना है फ्रीलांसिंग पे, अपनी जान लगानी है, तो इंशाल्लाह मेरे भाइयों आप उन गलतियों से, उन टाइम वेस्टिंग से बच जाएंगे जो हमने अपने, जब मैं 17 साल का था मैंने की थी बिज़नेस शुरू करते वक्त।
और हमारे लिए शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी जितनी आज हैं। तो प्लीज़ उनका फ़ायदा उठाएं, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। बहुत से सवालात होंगे जिन्होंने कुछ करना है, कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर पेड मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, किसी में मुकम्मल रब्ता करना चाहते हैं, पेड सर्विसेज लेने के लिए नीचे लिखे गए नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक करा लें। अल्लाह निगहबान।